मनोचिकित्सक और साइकोलॉजिस्ट किस तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, किस तरह से वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझकर उसके कौन से हिस्से पर, कौन से पहलुओं पर टारगेट करके लोगों को बेहतर बनाते हैं। इस वीडियो में इस बारे में कुछ आपको ब्रीफ में जानकारी दूंगा कि कौन से ऐसे 4-5 तरीके हैं जिससे कि अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक लोगों के मेंटल हेल्थ में सुधार लाते हैं। आप जब समझते हैं कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है तो इसमें आमतौर पर यह समझा जाता है कि हमें बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है। और ये काफ़ी कॉमन तरीका है कि अपने मन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आती है तो किसी तरह से अपने मन में सकारात्मक विचार लाए जाएं, कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हमारे को इंस्पिरेशन मिले, हमारा नज़रिया क्लियर हो, हमें क्लैरिटी मिले और इस तरह हम अपने मेंटल डिस्ट्रेस को दूर कर पाएं। क्योंकि इसमें ऐसा समझा जाता है कि हमारा जो माइंड है, जिसे हम कहें कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स की प्रोग्रामिंग हो गई है और अगर हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे और बड़े सारे पॉजिटिव थॉट्स मन में लाएंगे तो हमारी एक नए तरह की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और ऐसे में हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे और धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी। ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिससे कि मेंटल हेल्थ को अप्रोच किया जाता है। दूसरे कुछ पॉपुलर तरीके हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो इन थॉट्स को लिख लिया करो, जर्नलिंग कर लो, थॉट डायरी बना लो अपनी, ताकि आपके मन में जो बहुत सारी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रही है, जब आप उन थॉट्स को लिख लोगे तो थोड़ा सा ही थॉट लिखोगे, इतना सारे जो थॉट्स चल रहे हैं सब तो लिख नहीं पाओगे, तो आपकी जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आप क्या सोचना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो, वो आप लिख कर बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रिसाइज मैनर में आप उसे पेपर पे उतार कर अपने उन विचारों से बाहर कर लोगे खुद को। तो ऐसे में जब आप उन विचारों को लिख लेते हो तो आप अपने मेंटल डिस्ट्रेस से खुद को दूर कर लेते हो। तो ये तो रहे बहुत ही आम तरीके, इस तरह के और बड़े सारे आइडियाज पॉपुलर हैं। पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि लोगों के मेंटल डिसऑर्डर से डील करते हैं, उनकी कुछ ऐसी अप्रोचेस होती हैं, वो माइंड को और हमारे मेंटल हेल्थ को कुछ अलग अलग तरह से देखते हैं, जिसके आधार पर वो अपना थेरेपी देते हैं। थेरेपी के कई अलग अलग तरीके होते हैं, दुनिया भर में करीब 400 से 500 अलग अलग थेरेपीज मौजूद हैं, जिसमें मोटे तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी, कुछ इस तरह की थेरेपीज आती हैं। और ये सारी थेरेपीज अलग अलग तरह से मेंटल हेल्थ को, मेंटल डिसऑर्डर्स को व्यू करती हैं, मतलब उन्हें अलग तरह से देखती हैं। जो सबसे पुराना और जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि हमारा जो माइंड है वो कई लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। कुछ तो थॉट्स हम सोचते हैं, बाकी के सारे थॉट्स हमारे मन में दबे रहते हैं। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, कुछ ऐसे पुराने एक्सपीरियंसेस दबे रह गए हैं। अगर हम उन एक्सपीरियंसेस को बाहर निकाल लें, उन इमोशंस को बाहर रिलीज कर लें, तो हमारे को मेंटल हेल्थ में रिलीफ मिलेगा। ये एक पुराना, करीब 100-150 साल पुराना तरीका है और पुराने टाइम पर इसी तरह से लोगों के मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए टेक्निक्स बनाई जाती थी। इसे साइको एनालिटिकल मेथड कहते हैं और यहीं से पैदा हुई वो सबकॉन्शियस माइंड वाली अप्रोच, जिसमें कहते हैं कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसी से हिप्नोथेरेपी, या जिसे हम हिप्नोसिस भी कहते हैं, वो टेक्निक भी निकल कर आई कि जब हम ये मानकर चलेंगे कि लोगों के मन में कुछ गहरे गम छिपे रहते हैं, गहरी कुछ भावनाएं हैं जो दबी रह गई हैं, उनके मन में कुछ ऐसे डर, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज, पास्ट में हुई कुछ बुरी घटनाओं में उनका मन किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, वो सारी इमोशंस को उन्होंने दबा लिया है, तो उन सबको बाहर निकालो और एक व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो हिप्नोसिस जो है वो उस गहरे में छिपे कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स को निकालने का काम करती है। कुछ इस तरह से ये टेक्निक्स और ये थेरेपी बनाई गई थी। हालांकि वक्त के साथ इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस हुए और आज ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस तरह से बिलीव नहीं करते मेंटल हेल्थ के बारे में, और अब जो है कंसेप्शंस है मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ की, वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हालांकि पूरी तरह से ये अप्रोच इनवैलिड नहीं हुई है, इसको नकारा नहीं गया है, पर इसके जो थेरेपिस्ट हैं वो बहुत थोड़े से ही रह गए हैं और काफी कुछ तो इसमें गलत भी देखने में आया। कई सारी ऐसी चीजें थी जो कही जाती थी, वो वक्त के साथ पता चला कि सब गलत थी, ऐसा होता ही नहीं है। दूसरी अप्रोच होती है जिसमें हम अपने माइंड में कुछ बिलीव्स को चेंज करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स बैठे हैं, मतलब हमने अपने बारे में और दूसरों के बारे में और आसपास के संसार के बारे में बहुत सी नेगेटिव, नकारात्मक धारणाएं, विश्वास, मत बना रखे हैं।
काफी सारे ऐसे नेगेटिव ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हम कैरी करते हैं जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। हम अपने बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिविटी हो सकती है। तो जब हम इन नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करेंगे, इनको मॉडिफाई करके अपने में पॉजिटिव बिलीव्स लाएंगे, अपनी लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग पर वर्क करके दुनिया के बारे में और खुद के बारे में थोड़ा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लाएंगे, तो धीरे धीरे हम अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे, जिससे कि हमारा माइंड पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देगा और हमारे मेंटल डिसऑर्डर में रिलीफ मिलेगा। इस पर बेस्ड होती है हमारी कॉग्निटिव थेरेपी। वहीं इससे जुड़ी एक दूसरी टेक्निक होती है जिसे बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, और ये इन सिद्धांतों पर आधारित है कि हम अपने जीवन में कई सारे अनुभवों की वजह से कई तरह के ऑटोमेटिक बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं, कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जो हमारे को नेगेटिव बनाए रखते हैं और इससे हमारा डिसऑर्डर आता है। इनफैक्ट बिहेवियर थेरेपी में यह माना जाता है कि हम बीमारी को भी लर्न करते हैं, सीखते हैं। इस अप्रोच से थेरेपी देने वाले डॉक्टर मानते हैं कि हमारा जो डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें कई तरह के लक्षण आते हैं। मूड लो होना, एनर्जी लेवल गिर जाना, नींद ना आना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, हेल्पलेस महसूस करना, वर्थलेस महसूस करना, कई तरह के नेगेटिव रूमिनेटिव थिंकिंग होना। वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, ये हमने सीख लिए हैं। इस तरह से सोचना या इस तरह से बिहेव करना हमने लर्न कर लिया है। हमारा कुछ ऐसा माहौल था जिसके अंदर हम बड़े हताश हुए थे, हमारे जो एफर्ट्स थे वो रिजल्ट्स नहीं लाते थे। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति ऐसी धारणा, ऐसी एक सोच बना लेता है जिसमें कि वो डिप्रेस होना सीख लेता है। तो अगर हम डिप्रेशन को अनलर्न कर ले, मतलब उसको जो हमने सीखा है उसको दोबारा से हटा दें, इरेज कर दें, तो एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसे कहा जाता है कंडीशनिंग। मतलब हम कंडीशन हो गए हैं जिसमें हमने बीमारी लाई, और अब रिकंडीशनिंग करके दोबारा से खुद को पॉजिटिव मैनर में कंडीशन करके हम वो बीमारी हटा सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 अप्रोचेज हैं, जिसमें से कुछ तो पहले ज्यादा यूज की जाती थी पर बाकी आज भी यूज की जाती हैं। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आज भी बहुत एक्टिवली यूज करते हैं, और इनमें एक डॉक्टर का पेशेंट को देखने का नजरिया होता है, उसी तरह से पेशेंट को ठीक किया जाता है। पर आज के टाइम में, या ये कहें कि 21वीं सदी में, एक नया अप्रोच है जिस पर कि वैज्ञानिकों का बहुत ज्यादा भरोसा आने लगा है। बहुत सारा रिसर्च एविडेंस भी इसके लिए मौजूद है। ये एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी टेक्निक है जिसमें यह माना जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर तब आता है जब हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, इन सबको टॉलरेट नहीं कर पाते। इनसे आने वाला जो डिस्ट्रेस है उसे हम सहन नहीं कर पाते। तो जब हम अपने माइंड में उठने वाला डिस्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। हमारा दिमाग कहेगा कि ये नेगेटिव थॉट्स बहुत बुरी हैं, तो इससे बचने का प्रयास लो, और हम कुछ ऐसे बिहेवियर में इंगेज हो जाएंगे जो कि हमारे अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां आएंगी। जैसे ओसीडी है, ओसीडी के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आई जिसको हम हैंडल नहीं कर पाए, तो उससे बचने के लिए हम कंपल्सिव एक्ट ले आते हैं, जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है। इसी तरह से सब्सटेंस अब्यूज के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। अपने जीवन में किसी तरह का दुख है जो कि माइंड में बहुत सारी नकारात्मकता लाता है, बजाय उस नकारात्मकता को फेस किए, बजाय उसे हील किए, एक व्यक्ति क्या करता है, शराब लेकर, ड्रग्स लेकर उसे भूलने की कोशिश करता है। और फिल्मों में तो इसको बहुत ही पॉपुलराइज किया जाता है। देवदास जैसी फिल्में इसी पर बन जाती हैं कि लड़की ने धोखा दिया, रिजेक्शन मिला, समाज ने बाहर कर दिया, तो एक हीरो, एक एक्टर क्या करेगा, शराब पीकर उसे भुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रिजेक्शन को फेस नहीं कर पा रहा है। वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कि उसने किसी को चाहा और वो इंसान उसे मिल नहीं पाया। करियर हो, बिजनेस हो, किसी भी एरिया में सब्सटेंस अब्यूज एक तरह का एस्केप बिहेवियर, अनहेल्दी बिहेवियर के तौर पर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि माइंड में नेगेटिव इमोशंस हैंडल नहीं हो रही। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम अपने मन में इस नेगेटिविटी को हैंडल करने के तरीके ढूंढ लें, अगर हम इस डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना सीखें, इसका सामना करना सीखें, इससे एक्सपोज करें खुद को, और कुछ ऐसे टैक्टिक सीखें जिससे कि ये डिस्ट्रेस हमारा कम हो सके, तो बीमारी को दूर करना काफी संभव होता है। और यही कारण है कि क्यों कुछ लोगों का डिसऑर्डर लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि वो अपने मन में बैठी उस नेगेटिविटी को सामना ही नहीं करना चाहते, उसको डील ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट ये डॉक्टर ऐसा भी मानते हैं कि लोग अपने इलाज को भी डिले करते रहते हैं, इलाज को भी टालते हैं। क्यों? क्योंकि इलाज का मतलब है अपने मन में बैठी नेगेटिविटी को
टॉलरेट करना, उसका सामना करना। और क्योंकि एक व्यक्ति इससे बचता है तो इस वजह से वो इलाज से भी बचता है। और इलाज में यहां बात दवाइयों की नहीं हो रही, बात हो रही है अपने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम मेंटल हेल्थ को समझते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग अप्रोचेस हैं। ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे सकता है, और सभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सभी इलाज नहीं देते। किसी किसी पद्धति में ही कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होता है। और विश्व भर में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं इन थेरेपीज में, जिसमें ट्रेनिंग लेकर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकता है किसी एक थेरेपी की मोडेलिटी में। और मैंने ये इसलिए डिस्कस किया ताकि आप समझें कि क्यों आपको मेंटल डिसऑर्डर को अलग अलग तरह से व्यू करना चाहिए। केवल एक ही चीज के लिए ऑब्सेस्ड नहीं रहना चाहिए कि बस मन में पॉजिटिव थॉट्स लाओ और हम ठीक हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह से अपनी बीमारी को देखें, समझें, जानें, डॉक्टर से मिलें, थेरेपिस्ट से डिस्कस करें, और जो एप्रोप्रिएट अप्रोच आपके लिए सूट करती हो, फिट बैठती हो, उसकी मदद से अपना इलाज लें।